क्या आप जानते हैं कि महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी तपस्विनी अहिल्या को क्या शाप दिया था और वह शाप देने का कारण क्या था और अहिल्या की गौतम ऋषि के श्राप से किस प्रकार मुक्ति हुई थी। दरअसल एक बार जब महर्षि विश्वामित्र सिद्ध आश्रम में अपने यज्ञ को संपादित कर रहे थे तो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे थे। उसके बाद उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा था और उन्होंने राम और लक्ष्मण के रक्षा में अपने यज्ञ का पूरी तरह से संपादन किया था। यज्ञ के समाप्त होने के बाद महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी मिथिला की ओर चले ताकि वहां पर वह राम और लक्ष्मण को वहां होने वाले धनुष युद्ध को दिखा सकें। लेकिन मिथिला पहुंचने पर वहां के एक उपवन में भगवान राम ने एक पुराना आश्रम देखा और उस पुराने आश्रम को देखकर भगवान राम ने विश्वामित्र से कहा कि हे गुरुदेव, यह आश्रम देखने में तो बहुत ही रमणीय है, लेकिन यह बहुत ही सुनसान है। इसका कारण क्या है? इस संबंध में बाबा तुलसीदास कहते हैं कि आश्रम एक देख जग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान राम के इस तरह पूछने पर विश्वामित्र भगवान राम को इस आश्रम की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं और बताने के बाद कहते हैं कि यह आश्रम महर्षि गौतम का था, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहकर तपस्या करते थे। महर्षि गौतम ने इस आश्रम में रहकर वर्षों घोर तपस्या की थी, लेकिन वह एक बार प्रातः स्नान करने के लिए गए तो उसी समय इंद्र ने गौतम मुनि का वेश धरकर गौतम मुनि की कुटिया में प्रवेश किया एवं अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अहिल्या ने कौतूहलवश उसको स्वीकार किया, लेकिन बाद में भय के कारण उसने कहा कि हे इंद्रदेव, आप यहाँ से तत्काल चले जाइए और गौतम मुनि के रोष से अपनी और मेरी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। जब इंद्र वहां से जाने लगे, भागने का प्रयत्न करने लगे, तो उसी समय गौतम मुनि ने लौटते हुए इंद्र को देख लिया और इंद्र को रोष से भरकर देखा और इंद्र से कहा कि तूने मेरे वेश को धारण करके वह कार्य किया है जो तुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए आज से तू विफल हो जाएगा। मुनि के इतना कहते ही इंद्र के दोनों अंडकोश पृथ्वी पर गिर गए और इंद्र अंडकोशों से रहित हो गए। महर्षि वाल्मीकि आगे लिखते हैं कि उसी प्रकार महर्षि गौतम ने अहिल्या को भी शाप दे दिया। अहिल्या को शाप देते हुए महर्षि गौतम ने कहा कि आज से तू केवल हवा को पीकर रहेगी, उपवास करेगी, इस वन में राख पर पड़ी रहेगी। और इसके साथ साथ महर्षि गौतम ने कहा कि आज के बाद तू सदा के लिए अदृश्य हो जाएगी, तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देख सकेगा। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो है गौतम ने अहिल्या को इस शाप का उपाय बताते हुए कहा कि जब भगवान राम इस आश्रम में आकर तेरा दर्शन करेंगे तो तू शाप मुक्त हो जाएगी और सबको दिखने लगेगी, और जब तू उनका आतिथ्य सत्कार करेगी तो वह तुम अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर मुझे प्राप्त करोगी। इतना कहकर गौतम ऋषि हिमालय के शिखरों पर वहां रहकर तपस्या करने लगे। इसके बाद जो है भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़े। विश्वामित्र के साथ के बाद सबसे गौतम मुनि के शाप के बाद इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र ने समस्त देवताओं से कहा कि मैंने तुम लोगों का ही काम किया है और गौतम मुनि को क्रोध दिलाकर उनकी तपस्या भंग की है ताकि
उनके तपोबल को कम किया जा सके, अतः अब आप सब लोग मेरी मदद कीजिए। इंद्र के इतना कहने के बाद अग्निदेव पितरगणों के पास गए और पितरगणों से बोले कि आपके पास जो यह भेड़ा है इसके अंडकोश इंद्र में स्थापित कर दीजिए। पितर देवों ने ऐसा ही किया और फिर तब से इंद्र को भेड़ा के अंडकोश प्राप्त हुए। लेकिन वहीं दूसरी ओर तपोमूर्ति अहिल्या उस आश्रम में अदृश्य होकर रह रही थी और अहिल्या को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि अब चलो आश्रम की ओर चलते हैं। आश्रम की ओर चलकर विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि अब अहिल्या का उद्धार करो। भगवान राम ने उस आश्रम में प्रवेश किया। आश्रम में प्रवेश करने के बाद भगवान राम ने तप की मूर्ति तपोमूर्ति अहिल्या को बहुत ही दैदीप्यमान देखा और उनको देखने के बाद अहिल्या को शाप की मुक्ति हुई। अहिल्या को शाप के कारण सबको देख पाती थी, लेकिन कोई भी मनुष्य इस लोक का, कोई भी देवता और कोई भी असुर अहिल्या को नहीं देख पाता था। लेकिन जैसे ही भगवान राम ने अहिल्या का दर्शन किया, अहिल्या शाप से मुक्त हो गई और वह सबको दिखाई देने लगी। उसके बाद भगवान राम और लक्ष्मण ने बड़े ही प्रसन्न भाव से माता अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। अहिल्या ने भी अपने पति महर्षि गौतम की पूर्व वचनों को याद करके भगवान राम और लक्ष्मण का आतिथ्य सत्कार किया, जिसे भगवान राम और भगवान लक्ष्मण ने उनके आतिथ्य सत्कार को स्वीकार किया और अहिल्या के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करने के बाद अहिल्या शाप से मुक्त हो गई और अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर पति लोक की ओर चली गई। जय श्री सीताराम।